न्यूज़ 14 सच के साथ। खबर दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नकी हसन। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। भिवंडी में अनधिकृत ड्रेनेज काम से मनपा को 98,000 रुपए का नुकसान। भिवंडी के रोशनबाग इलाके में आरोपी ने बिना किसी अनुमति के महानगर पालिका का रास्ता खोदकर इमारत के लिए ड्रेनेज लाइन डाल दी। इस वजह से महानगर पालिका को 98,000 रुपए का नुकसान हुआ। भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324(4), 5 और 326(ब) के तहत मामला दर्ज किया गया। धामनकर नाका मित्र मंडल ने गणेश उत्सव में पहला स्थान हासिल किया। भिवंडी के धामनकर नाका मित्र मंडल ने राज्य शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित गणेश उत्सव स्पर्धा में जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। मुंबई में सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार और कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी को 50,000 रुपए नकद और सम्मान पत्र प्रदान किया गया। मंडल ने धार्मिक उत्सव के साथ साथ सामाजिक गतिविधियां जैसे रक्तदान, नेत्र चिकित्सा शिविर, खेल, बुद्धिमान प्रतियोगिता और पारंपरिक भजन कार्यक्रम आयोजित किया था। पुरस्कार राशि में मंडल ने 50,000 रुपए और जोड़कर मुख्यमंत्री सहायता निधि में बाढ़ ग्रस्तों की मदद के लिए जमा किया है। भिवंडी में प्लम्बरों द्वारा पानी की चोरी, मनपा को 84,000 रुपए का नुकसान। थाने रोड केसरबाग में प्लम्बर ने बिना अनुमति महानगर पालिका की लाइन में छेद कर 7 नलों के अनधिकृत कनेक्शन किए। इससे महानगर पालिका को 84,000 रुपए का नुकसान हुआ। मामले में 324(4), 326 और 303(2) के तहत भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। भिवंडी में हुक्का पार्लर पर छापा, मैनेजर गिरफ्तार। भिवंडी तालुका पुलिस ने 20 सितंबर की रात सावंदे के ताज कंपाउंड में अवैध हुक्का पार्लर पर छापेमारी कर 11 हुक्का पॉट और फ्लेवर सामग्री जब्त की। मैनेजर अकबर अंसारी को गिरफ्तार किया गया, जबकि पार्लर के मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। पिछले 15 दिनों में तालुका पुलिस ने 2 हुक्का पार्लर पर कार्रवाई कर चुकी है। चारचाली में 5 नलों के अनधिकृत कनेक्शन, मनपा ने दर्ज किया केस। भिवंडी के चारचाली दरगाह रोड में एक प्लम्बर ने बिना अनुमति महानगर पालिका की जलवाहिनी में छेद कर 5 नलों के अनधिकृत कनेक्शन किए हैं। इस वजह से महानगर पालिका को 60,000 रुपए का नुकसान हुआ। भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन में 324(4), 326 और 303(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र में देरी पर विधायक रईस शेख ने तहसीलदार से की मुलाकात। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में लगातार हो रही देरी के चलते नागरिक परेशान हैं। इसी मुद्दे पर विधायक शेख ने तहसीलदार से मुलाकात कर पालिका की लापरवाही और नोंदनी प्रक्रिया में हो रही दिरंगाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने समयबद्ध और पारदर्शी सेवा सुनिश्चित करने की मांग की है। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। महाराष्ट्र में फिर होगी भारी बारिश। मुंबई, ठाणे समेत 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। राज्य में बारिश की रफ्तार फिर से बढ़ने के अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से शुक्रवार से महाराष्ट्र में फिर से बारिश बढ़ जाएगी। अनुकूल वातावरण के कारण मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र और कोकण तट तक सोमवार तक बारिश होगी। अंडमान के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी 2 बार फटा। अंडमान सागर के बैरन द्वीप पर स्थित भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इस महीने 13 और 20 सितंबर को 2 बार फटा। इस दौरान लावा निकलना शुरू हुआ। राहत की बात है कि द्वीप पर कोई आबादी नहीं है। लगभग 2 दशक के बाद ये ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ है और दक्षिण एशिया के वैज्ञानिक इस प्राकृतिक घटना पर नजर रखे हुए हैं। गाजा में इस्राएली हवाई हमले, 43 से अधिक लोग मारे गए, बच्चों समेत परिवार का हुआ नुकसान। अल जजीरा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गाजा के मध्य और दक्षिणी इलाकों में आज सुबह से जारी इस्राएली सैन्य हमलों में कम से कम 43 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अल जवायदा में एक परिवार के घर को नष्ट कर देने के बाद 11 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल है। इसी बीच स्पेन और इटली ने अपनी नौसेना तैनात कर दी है। ये कदम उस समय उठाया गया जब गाजा की समुद्री नाकाबंदी तोड़ने के लिए रवाना हुई फ्लोटिला के कुछ जहाजों पर ड्रोन हमले किए गए, जो ग्रीस के दक्षिण में थे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। न्यूज़ 14 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।